नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन नागार्जुन जी द्वारा रचित कविताओं का अध्ययन कर रहे थे और बीकानेर यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के अनुसार अपन पढ़ रहे थे। और बीए पार्ट थर्ड में जो फर्स्ट पेपर लगता है उसमें आधुनिक काव्य चलता है, आधुनिक काल की कविताएं चलती है, तो अपन उन्हीं का अध्ययन कर रहे थे। और इसमें अपन नागार्जुन जी द्वारा रचित कविताओं का अध्ययन कर रहे थे। तो नागार्जुन जी द्वारा रचित दो कविताएं आपके सिलेबस में चलती हैं, जिसमें से एक कविता का अध्ययन अपनों ने कर लिया है और कविता है उनको प्रणाम। यदि किसी ने नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और दूसरी जो कविता है वो है तुम किशोर तुम तरुण, तुम किशोर तुम तरुण। स्पेशली बीए पार्ट थर्ड का रिजल्ट बीए पार्ट थर्ड में जो अब बच्चे हैं उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट बहुत लेट आया था, जिस कारण उनका सिलेबस नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं ये कविताएं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप अच्छे से इनका अध्ययन कर सके। और आप ध्यान से इसको सुनिएगा। और साथ में मैं ये भी बता देती हूँ कि आपको कविताएं कहीं भी मिल जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा कविताओं को अपने नोटबुक में, रजिस्टर में। और उसके बाद जैसे जैसे मैं अर्थ बताती जा रही हूँ तो आप अपना देखकर वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अपन देख रहे हैं। और वैसे भी कविताएं आधुनिक काल की है तो लगभग कविताएं खड़ी बोली में रचित है, तो इतनी ज्यादा मुश्किल आपको समझने में नहीं आएगी। यदि आप सीधा सीधा सुनते भी हैं तो भी आप कविता का भावार्थ समझ जाएंगे। आज की जो कविता है तुम किशोर तुम तरुण, इसमें दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को दर्शाया गया है और दो पीढ़ियों को एक साथ कवि ने अपनी कविता में लिया है। तुम किशोर तुम तरुण, तरुण अवस्था जो होती है वो भी किशोरावस्था ही होती है। तो जो नवीन पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसको संबोधित करते हुए वे कहते हैं, और उसको संबोधित करता कौन है? पुरानी पीढ़ी। यानी हमारे बुजुर्ग हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं और वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, उनका वर्णन इस कविता में किया है। और ये एक बहुत ही सुंदर कविता इसलिए भी बन जाती है क्योंकि वर्तमान दौर में अपन देख रहे हैं कि दो पीढ़ियों के बीच बड़ा अंतर आ रहा है, वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। तो इस समय यदि अपन इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तब हम समझेंगे कि हमारे बड़े हमसे क्या चाहते हैं और उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज की जरूरत भी है और ये कविता महत्वपूर्ण भी बन जाती है। तो चलिए अपन कविता को देखते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहती है तुम किशोर तुम तरुण, यानी तुम युवा हो। किशोर और तरुण दोनों का मतलब कि तुम युवा हो, तुम में जोश है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम में हिम्मत है, तुम में जज्बा है। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी राह रोक कर। अब आप है ना इस कविता को इस तरीके से भी समझ लीजिए कि एक पिता अपने पुत्र से बात कर रहा है। अब एक पिता अपने पुत्र से क्या कह रहा है कि तुम किशोर तुम तरुण, तुम युवा हो, परंतु तुम्हारी राह रोक कर अनजाने यदि खड़े हुए हम, कितना ही गुस्सा आए पर मत होना नाराज, व्यय संधि के कितने ही क्षण हमने भी तो इसी तरह फैनिल क्षोभों के बीच गुजारे। कान लगाकर सुनो, कहीं से आती है आवाज, भले ही विद्रोही हो, सहनशील होती है लेकिन अगली पीढ़ी पर अपने प्रति सहिष्णुता की भीख न मांगेंगे तुमसे। मीमांसा को शब्द तिक्त वह जाग, अजी हम खुशी खुशी पी लेंगे, क्रोध क्षोभ के अवसर चाहे आ भी जाए किंतु द्वेष से दूर रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये शब्दार्थ बता देती हूँ। इन्होंने कहा है कि अनजाने यदि खड़े हुए हम तुम्हारी राह रोककर, कि कभी कभार ऐसे होता है कि नवीन पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में मतभेद आ जाता है, कभी कभार विचारों में मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो वो कहते हैं कि कभी कभी ये होता है कि तुम कुछ करना चाह रहे हो और हम उस रास्ते के बीच में खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं भी तुम्हें ये नहीं करना।
तो वो कहते हैं कि जब कभी ऐसा दिन आ जाए कि भी तुम्हारे रास्ते को रोककर हम खड़े हो जाएं, यानी हम तुम्हें वो नहीं करने दें जो तुम चाहते हो, तो तुम कितना भी गुस्सा आए, तुम्हें कितना भी गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, मत होना नाराज। कि गुस्सा कर लेना, बातें हैं परिवार की बातें, बातें करने से सारे के सारे मसले सुलझ जाते हैं। तो तुम कितना भी गुस्सा आ जाए, नाराज मत होना बस। वो कहते हैं कि व्यय संधि का मतलब होता है उम्र का जुड़ाव, यानी तुम अभी किशोरावस्था में हो और किशोरावस्था से तुम आगे प्रौढ़ावस्था में जाओगे, तो तुम एक वैचारिक उद्वेलन सहन कर रहे हो, तुम वैचारिक संघर्ष सहन कर रहे हो। किशोरावस्था की विशेषताओं को यदि अपन देखें तो मनोविज्ञान भी कहता है कि तूफानों और संघर्षों का काल है। तो वो कहते हैं, पिता अपने पुत्र से अपनी उम्र को याद करते हुए कहते हैं कि इस उम्र के पड़ाव में, व्यय संधि के यानी इस उम्र के पड़ाव में कितने ही क्षण हमने भी तो, पता नहीं हमने भी तो कितनी ही बार इसी तरह फैनिल का मतलब होता है झाग से संबंधित या झाग से सराबोस, फैन का मतलब झाग होता है, क्षोभ का मतलब होता है दुख के बीच गुजारे, यानी पता नहीं कितने ही क्षण हमने भी इस उम्र के पड़ाव में फैनिल यानी झाग जैसे दुखों के साथ गुजारे हैं। झाग जैसे जो दुख का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से दिखते हैं, वास्तविकता में होते नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में जो नई पीढ़ी है उसका पुरानी पीढ़ी से वैचारिक मतभेद हो जाता है और नई पीढ़ी अनायास ही पुरानी पीढ़ी को बुरा भला समझने लगती है, जबकि वास्तविकता में होता नहीं है। कारण ये होता है कि उनमें जोश होता है, उनमें क्रोध होता है, संघर्ष होता है, तो इस वजह से उनमें उत्तेजना ज्यादा होती है युवाओं में, तो इसलिए वो बड़ों को और गलत समझने लगते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये फैनिल शोभ यानी सिर्फ दिखावे के जो दुख है, इनमें हमने भी अपने उम्र के पड़ाव झेले हैं, तो आप भी चिंता मत करो, ये निकल जाएंगे, परंतु कभी नाराज मत होना। कान लगाकर सुनो, कहीं से आती है आवाज, भले ही विद्रोही हो। कि तुम यदि ध्यान से अपने आसपास के वातावरण को देखोगे, ध्यान से कान लगाकर सुनने का मतलब है कि ध्यान से अपन आसपास के वातावरण को यदि देखें तो ये हर एक युवा की कहानी है। वो अपने बड़ों से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, वो हमेशा ही उनकी बुराई करता है, परंतु जब वो खुद उस उम्र के पड़ाव में जाता है जहां पर वो है, तब उसे समझ में आता है कि हाँ वो सही थे। तो इसलिए ये उम्र का जोश होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ध्यान लगाकर चारों तरफ देखो, हमेशा ही इस प्रकार की घटनाएं तुम्हें दिखाई देगी, भले ही विद्रोही हो। हाँ, ये मानते हैं कि छोटी जो युवा पीढ़ी है वो विद्रोही होती है, परंतु तुम विद्रोही हो तो क्या हुआ, हम लोग भी तो सहनशील है। अब पिता को पुत्र गुस्से में आकर कुछ भी कह जाता है विद्रोही स्वभाव के अनुसार, परंतु पिता सहनशील होकर उसे भुला देता है। तो वो कहते हैं कि माना कि तुम विद्रोही हो, परंतु हम भी सहनशील हैं, अपने प्रति सहिष्णुता की भीख, हम भी सहनशील हैं, हम सहनशील हैं, परंतु हम तुमसे सहिष्णुता की भीख नहीं मांगेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारे प्रति दया रखो, तुम हमारे प्रति सहानुभूति रखो, नहीं, हम तुम्हें समझाएंगे, हम तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएंगे, हम दया की भीख कभी भी नहीं रखेंगे। मीमांसा का शब्द तिक्त वह झाग, अजय हम खुशी खुशी पी लेंगे। जो तुम हमारी मीमांसा कर रहे हो, यानी तुम हमारे बारे में जो विचार बना रहे हो खुद के मस्तिष्क में, वो विचार जो कड़वे हैं उनको भी हम खुशी खुशी पी लेंगे, हम सहन कर लेंगे। क्रोध क्षोभ के अवसर चाहे आ भी जाए, क्रोध के दुख के कितने भी अवसर चाहे जीवन में आए, किंतु द्वेष से दूर रहेंगे, परंतु मन में कभी क्लेश या द्वेष नहीं आने देंगे। तो यहाँ पर एक पुरानी पीढ़ी नवीन पीढ़ी को समझा रही है, यानी बुजुर्ग युवा को समझा रहे हैं। अपने आप इस तरीके से समझो कि पिता पुत्र को समझा रहा है, पिता पुत्र से कह रहा है कि बेटा जीवन में कभी भी होता है कि हम तुम्हारे रास्ते में खड़े हो जाएं, तो तुम हमसे कभी नाराज मत होना। क्या हुआ, तुम विद्रोही हो तो हम भी सहनशील है, सहन कर लेंगे।
और ये जो तुम हमें बुरा भला कह रहे हो, तुम हमारे बारे में जो विचार बना रहे हो, उनको भी हम खुशी खुशी पी लेंगे, बस तुम नाराज मत होना। हम तुमसे कभी भीख नहीं मांगेंगे सहिष्णुता की, बस तुम हमें समझना। तो इसलिए वो आगे कहते हैं कि तुम किशोर तुम तरुण, माना कि तुम किशोर हो, तुम युवा हो, तुम तरुण हो, तुम्हारी अगवानी में खुरच रहे हम राजपथों की काई फिसलन। पिता पुत्र के आने के समय से लेकर के और जब तक वो सफलता तक नहीं पहुंचता, तब तक राजपथों की खुर्च खुर्च सॉरी राजपथों की फिसलन खुर्चता है। इसका मतलब होता है कि वो सभी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए, उसको देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। तो वो उसी प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारी अगवानी में, यानी तुम्हारे आने के बाद स्वागत के लिए हम राजपथों की काई, काई का मतलब वो हरी हरी चीज होती है जो पानी के गिरने से और हरा हरा हो जाता है, उसके लिए। तो सामान्यतः ये कहते हैं कि खुरच रहे हम राजपथों की काई फिसलन। राजपथों की काई फिसलन खुरचने का मतलब है कि हम निरंतर प्रयास करते हैं कि तुम्हारे आने के बाद तुम्हारा स्वागत अच्छे से हो, यानी तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो जाए। खोद रहे जहरीली घासें, पगडंडियां निकाल रहे, हम अनेक प्रयास कर रहे हैं, हम अनेक ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे तुम्हारे जीवन का कोई ना कोई रास्ता निकल जाए, कोई ना कोई पगडंडी निकल जाए, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। और ये अपन देखते हैं कि हमेशा हर घर में पुरानी पीढ़ी अपनी नवीन पीढ़ी के आने के लिए इस प्रकार से तैयारी करती है और उसकी सुख सुविधाओं के लिए इसी प्रकार से अनेक प्रयास करती है। गुंफित कर रखी है हमने ये निर्मल निश्चल प्रशस्तियां। गुंफित का मतलब होता है गूंथना, यानी हमने अपने मस्तिष्क में रख रखी है क्या, कुछ निर्मल स्वच्छ, यानी अच्छी अच्छी हमने यादें अपने मन में रख रखी है। प्रशस्तियां का मतलब होता है कि अच्छी बातें, या प्रशस्ति का मतलब होता है यश। तो जो बड़े लोग अपने पुत्रों के लिए करते हैं तो वो यादें सारी की सारी अपने मन में संजो कर रखते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अगवानी में हम जो जो करेंगे और हमें जो जो करना है तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए, वो सारी की सारी यादें हमने मन में संजो कर रखी है। आओ आगे आओ, अपना दायां भाग लो, अपने सपनों को पूरा करने की खातिर, तुम्हें नहीं तो और किसी हम देखें बोलो। बड़ा ही मार्मिक सा पद लिखा है नागार्जुन जी ने कि जब हम तुम्हारे आने की तैयारी करते हैं, तुम्हारी सुख सुविधा की चिंता करते हैं, तुम्हारे लिए रास्ता निकालने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं और कुछ सुंदर सपने मन में संजो कर रखते हैं, तो मुझे यूं बताओ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम ही हमारे सपने पूरे करोगे। अब अपने स्वप्न पूरा करने के लिए बताओ हम किसको देखें, तुम्हारी ही ये जिम्मेदारी है। तो वो कहते हैं कि आओ आगे आओ, अपना दाएं भाग लो, यानी अब तुम आ जाओ आगे और अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। हम अपने सपनों को पूरा करने की खातिर तुम्हें नहीं तो और किसे हम देखें बोलो। बताओ, तुम्हारी तरफ यदि हम नहीं देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे, तुम हमें बताओ। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर पद लिखा है। आगे वो कहते हैं कि निविड़ निविड़ अविद्या से मन मूर्छित, तन जर्जर है भूख प्यास से। वो कहते हैं कि हमारे स्वप्न पूरे करने के लिए हम तुम्हारी तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अब स्वप्नों को पूरा करने के लायक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो अविद्या से मूर्छित हो चुका है। अविद्या से का मतलब है कि अब हमारा मन और मस्तिष्क पूरा काम नहीं करता। युवाओं का जैसा काम करता है वैसा बुजुर्गों का नहीं करता। तो जब हमारे बुजुर्ग युवावस्था में थे तब वो भी कार्य करते थे, उनका भी मन बड़ा काम करता था, उत्तेजना होती थी। परंतु अब कह रहे हैं कि अब तो हमारे मन को जैसे निविड़ अविद्या का मतलब होता है कि अंधकार रूपी अविद्या से हमारा मन मूर्छित हो चुका है। तन जर्जर, हमारा शरीर भी तो कमजोर हो चुका है भूख प्यास से। न जाने तुम्हें पालने पोसने में हमने कितनी
कितने दिन कितनी रातें भूख प्यास से बिताई है, तो उस वजह से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क सब कमजोर हो चुके हैं। व्यक्ति व्यक्ति दुख दैन्य ग्रस्त है, दुविधा में समुदाय पस्त है। वो कहते हैं कि आप ये सब मत समझना कभी भी कि आप ही इस संसार में दुखी हो, आपको ही इस संसार में कमी है। पूरा का पूरा संसार, सब के सब लोग दुखी हैं, दैन्य से ग्रस्त हैं। सभी के सभी लोग, जितने भी समुदाय हैं, समूह हैं, व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, सब के सब दुविधाओं से ग्रस्त है, सब के सब दुविधाओं में है। तो तुम ये मत समझना कि हम ही दुविधा में हैं। लो मसाल, अब घर घर को आलोकित कर दो। माना कि सब के सब दुविधा में है, अंधेरे में बैठे हैं, परंतु तुम एक ऐसी मसाल जलाओ कि हर घर को रोशन कर दो। सेतु बनो प्रज्ञा प्रयत्न के मध्य। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, प्रयत्न का मतलब होता है संघर्ष। तुम पुरानी पीढ़ी और नवीन पीढ़ी के मध्य दीवार मत बनाओ, एक सेतु बना दो, बांध बना दो, जिससे वो दोनों आपस में जुड़ी रहे। और उसमें सेतु किस चीज का बनाओ? अपनी बुद्धि का और अपने संघर्षों का सेतु बनाओ, ताकि तुम हमारे स्वप्न भी पूरे कर सको और अपनी दुविधाओं को भी नष्ट कर सको। शांति को सर्व मंगला हो जाने दो और चारों तरफ शांति ही शांति फैला दो, सभी को सुखी बना दो, खुश होंगे हम। और अगर तुम इस प्रकार के कार्य करोगे, इस प्रकार से सब लोगों का ध्यान रखोगे, सबको खुशी देने का काम करोगे, तो हम बड़े ही खुश होंगे। इन निर्बल बाहों का यदि उपहास तुम्हारा क्षणिक मनोरंजन करता हो, खुश होंगे हम। आपने देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो बुजुर्गों को छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, फिर भी बुजुर्ग लोग खुश होते रहते हैं, उनकी उन क्रियाओं पर कभी क्रोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि हमारी वजह से मेरे बच्चों को खुशी मिल रही है, वो खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन निर्बल बाहों, यानी हमारी भुजाओं में अब बल नहीं रहा, इन निर्बल बाहों का यदि तुम उपहास करते हो, मजाक करते हो, उस वजह से भी तुम्हें खुशी मिलती है, तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम उसमें भी खुश रहेंगे। परंतु तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें हमें साथ लेकर चलना है, हमारे स्वप्नों को पूरा करना है। क्योंकि अगर हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तुमसे ही अपने स्वप्नों की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी कविता नागार्जुन द्वारा रचित तुम किशोर तुम तरुण। बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, शुरू से लेकर छोटी छोटी कविताएं हैं इनकी। और इसमें सबसे पहला जो पद आया है, उसमें नागार्जुन जी दूसरी पीढ़ी यानी पुरानी पीढ़ी के माध्यम से और नवीन पीढ़ी को कहते हैं कि भाई बहुत सी विसंगतियां आएगी, बहुत से वैर विरोध भी होंगे, कभी कभार हम तुम्हारे रास्ते के बीच में भी खड़े हो जाएंगे, परंतु तुम कभी नाराज मत हो ना, इन बातों से सीख लेना। और इसलिए सीख लेना और इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में कभी हम भी थे और हमारे भी दुख सिर्फ फैनिल थे, आपके भी अब दुख फैनिल ही होंगे, जो सिर्फ दिखावे के हैं, वास्तविक दुख ये नहीं है। उसके बाद अगला जो पद है उसमें वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, यानी हमने तुम्हारे जीवन को सुखी करने के लिए ऐसे सारे के सारे काम किए जो जरूरी थे, यानी प्रयत्न किए, संघर्ष किए, काम किया, मेहनत की, मजदूरी की, सारा काम किया। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि रास पथों की काई फिसलन खुरच रहे, यानी हमने इतने कठिन काम भी किए, मजदूरी तक की, किस लिए? कि तुम खुशी हो, तुम खुश रहो। और जब हम इतना तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो तुमसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि तुम हमारा सहारा बनो। हम तो जर्जर हो चुके हैं, हमारे शरीर मन सब कमजोर हो चुके हैं, परंतु तुम युवा हो, तुम मशाल लो, चारों तरफ के वातावरण को आलोकित कर दो, रोशनीमय बना दो, सब कुछ शांतिमय कर दो। और इसी उम्मीद के साथ वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हमें हमेशा खुशी मिलेगी, तुम्हारे आगे बढ़ने से खुशी मिलेगी,
तुम यदि हमारा मजाक बनाकर भी खुश होते हो तो भी हमें खुशी मिलेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए वो कहते हैं कि माना कि तुम विद्रोही हो परंतु हम भी सहनशील हैं। तो इसलिए इस प्रकार की कविता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नागार्जुन जी की आपके सिलेबस में 2 कविताएं हैं जिनका अध्ययन अपनों ने कर लिया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। नहीं भी आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।